सफाई करनी बहुत जरूरी है, लेकिन जो सफाई वाला आपके सफाई करने आता है, अगर वो आपके ही सामान की ही सफाई करना शुरू कर दे तो सफाई वाले को हटा देना चाहिए। मुझे नहीं पता इस घटिया सी लाइन से कितने लोगों ने रिलेट करा, लेकिन आज हम एक बहुत ही मेजर इशू के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा एग्जैक्ट कि आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो है एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिनके पास Xiaomi, Oppo या Realme का फोन है। तो अगर आपके पास चाइनीज फोन है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें क्लीनर ऐप होगी, और अगर क्लीनर ऐप नहीं है तो किसी में आई मैनेजर है, किसी में सिक्योरिटी है और किसी में मैनेजर करके एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आपके कचरा साफ करने का दावा करती है। सिर्फ मैं मेनली MI को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वही अवेलेबल हुआ था। बाकी ये प्रोसेस हर एक पे सेम काम करता है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, मेरे फोन में क्लीनर नहीं है। मैं अगर क्लीनर को दबा रहा हूँ तो वो क्लीनर नहीं चलता, और वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि मैं उसे हटा चुका हूँ, और हटाने के पीछे रीजंस मतलब उसी के बारे में तो वीडियो है। अब जरा थोड़ी बात करते हैं कि क्लीनर में, सिक्योरिटी ऐप में, इनमें प्रॉब्लम क्या है। देखो, जो MI की सिक्योरिटी ऐप है, जब आप उसको पहली बार खोलते हो, नया फोन लेते या रीसेट मारते ही, तो वो आपसे एक परमिशन करने के लिए अग्री करता है, और 99.99% लोग उसको अग्री कर देते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी परमिशन है, तो उसमें वो आपकी हर एक परमिशन लेता है। अब परमिशन लेने से क्या होगा, देखो सबसे पहले परमिशन देख लो ये कौन कौन सी लेता है। कैमरा, कॉन्टैक्ट, मैसेजेस, कॉल लॉग्स, आपके फोन की एक सिंगल परमिशन जिससे इसको डेटा मिल सकता है वो लेगा ये। और ना एक सच्ची में ये बात सुनो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमारे डेटा में क्या होगा। हमारा डेटा क्या है, हमारे डेटा में तो कुछ है ही नहीं, हम कौन सा किसी से कुछ करते हैं, हम बड़ा कुछ उखाड़ दिया, हम बड़े इलॉन मस्क हैं। सुनो, आपके फोन में कॉन्टैक्ट होते हैं, उसमें आपके घर वालों के नंबर होते हैं, और अब इस नंबर का करा क्या जाता है, आपके नंबर पे फोन नहीं आता कि आप अपने बैंक डिटेल दे दो, पेटीएम नंबर दे दो और पैसे कट जाते हैं। गलती किसकी है उसमें, आप ही की गलती है। वैसी कंपनीज ऐसे लोगों को डेटा बेचती है और उसके बाद आप पे फोन आते रहते हैं बैठ के, और फिर आपके पैसे कट जाते हैं। फिर आप कहते हो हमने तो कुछ करा ही नहीं। अगर मान लो आप कुछ बोल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही होगी। और चाइनीज फोन्स में क्लीनर से प्रॉब्लम ये है कि वो क्लीनर जो है वो बनाया है चीता मोबाइल ने, और इसकी मैं बहुत तारीफ कर चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी मैं बता देता हूँ ये बहुत ही घटिया कंपनी है। अगर आपको इसका नाम दिखे तो उल्टे हो और दबे पांव भाग जाओ वहां से, समझो यार, भाग जाओ, सच्ची बता रहा हूँ, भाग जाओ। अगर आपको और जानना है कि इस क्लीनर में क्या प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ इतना लिख दो गूगल पे, व्हाई क्लीन मास्टर इज अ पीस ऑफ शिट, या कुछ भी, मतलब समझ गए ना, ऐसा कुछ लिख दो, आपको 1000 रीजन मिल जाएंगे कि ये ऐप आपके फोन में क्यों नहीं होनी चाहिए। अब बात यह है कि ऐप तो हमेशा से थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो ऐप्स बैन करी थी 59, उसके अंदर क्लीन मास्टर भी था। और क्योंकि ये ऐप बैन हो चुकी है और कंपनीज अब अपने फोन में इसको नहीं रख सकती कायदे से देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि उनको पैसे बनते हैं तो अभी तक तो उन्होंने इस बारे में बात नहीं करी है कि हम इसका क्या करेंगे। बट जब तक वो नहीं करते, हम आत्मनिर्भर हैं, हम खुद ही कर लेंगे। तो हाथ जुड़ा लो, लेकिन प्लीज ये प्रोसेस फॉलो कर लो और ऐप्स को डिलीट कर लो जो नहीं चाहिए, जो ब्लोटवेयर है आपके फोन में। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की हटाना कैसे है। एक चीज बता दूं, ये प्रोसेस सबके लिए सेम होगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा बहुत अगर आपके घर में किसी को कंप्यूटर आता है तो वो कर देगा, अगर नहीं आता तो आप खुद भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। आपको सिर्फ एक पीसी चाहिए होगा, डरना नहीं है, आराम से करो, चाहे 4 बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड करके देख लो यार, मेरे को वॉच टाइम का कोई लेना देना नहीं है, डाउनलोड करके देख लो, लेकिन प्लीज ये प्रोसेस फॉलो कर लो आप ही की सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले तो जितनी भी फाइल्स रिक्वायर्ड होंगी उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लो सारी फाइल्स। एक ड्राइव में फाइल पड़ी है और बाकी सारे कुछ कोड्स हैं, वो बाद में बात करेंगे क्या है। सबसे पहले आपको ड्राइव वाली फाइल को डाउनलोड करना है। वो आपकी एक ADB फाइल है, उसको PC पे डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उस पर करो डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ब्लू कलर की विंडो खुलेगी, तो वो आपके ADB और फास्ट बूट ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप बस सुनो। आपको प्रेस करना है यस यानी कि वाई, फिर एंटर, फिर से वाई, फिर से एंटर, और एक बार फिर से वाई, फिर से एंटर। फिर आपके सामने एक और बॉक्स खुलेगा जिस पे आपको नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है और आपके ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। अब इसको क्रॉस कर दो, तो आपका एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, आपने ADB ड्राइवर्स जो है अपने PC पे इंस्टॉल कर लिए। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको आपका फोन जो है वो PC के साथ कनेक्ट करना है। PC के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको अपने फोन के डेवलपर ऑप्शंस में जाना है। हर एक फोन का डेवलपर ऑप्शंस अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन वो बहुत ही आराम से आप एक्सेस कर सकते हो। आप एक गूगल सर्च मार लो, मान लो आपके पास Realme है तो आप लिख दो हाउ टू एक्सेस डेवलपर ऑप्शंस इन Realme, तो आपको आराम से मिल जाएगा। MI वालों के लिए मैं खुद ही बता दूंगा क्योंकि मेरे पे वही फोन है, तो मैं वही बता सकता हूँ। MI वालों के लिए ऐसे होता है, सबसे पहले जाओ सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन के अंदर जाने के बाद आपको MIUI वर्जन पे 3-4 बार टैप करना है। जैसे आप
3-4 बार बार टैप करोगे आपके पास नीचे लिखा आएगा यू आर नाउ ए डेवलपर। तो उसके बाद आप डेवलपर ऑप्शंस को अनलॉक कर चुके हो, अब वो शो हो जाएंगे। कहाँ पे शो होंगे? आपको सेटिंग्स में आके एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, उसमें होगा डेवलपर ऑप्शंस, तो उसके अंदर आपको जाना है। इसके अंदर जाने के बाद नीचे करो, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा यूएसबी डीबगिंग, इसको कर दो ऑन। उसको ऑन करने के बाद अब आपको जाना है पीसी में। पीसी में स्टार्ट मेन्यू खोलो, स्टार्ट मेन्यू खोल के आप लिख दो CMD। जैसे ही आप CMD लिखोगे कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, एंटर प्रेस कर दो, आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसके अंदर आपको लिखना है पहली कमांड, सारी कमांड डिस्क्रिप्शन के अंदर है तो आप वहां से देख के लिख सकते हो। तो सबसे पहली कमांड है ADB डिवाइसेस, ADB स्पेस डिवाइसेस। फिर आप एंटर करोगे तो आपका जो फोन है वो कनेक्शन शुरू कर देगा। वहां पे लिखा आएगा डेमन स्टार्टिंग और फिर डेमन स्टार्टेड सक्सेसफुली। फिर आप एक बार फिर से लिखना ADB डिवाइसेस, तो आप चेक कर लेना एक गंदा सा नाम आएगा, उसके सामने लिखा होगा डिवाइस, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो कंप्लीटली अटैच हो चुका है। तो जब आपका डिवाइस कंप्लीटली अटैच हो जाए उसके बाद आपको लगानी है दूसरी कमांड ADB शेल। अब ADB शेल लगाने के बाद हम मेन प्रोसेस पे पहुंच गए जहां पे आपको अनइंस्टॉल करनी है चीजें। अब अनइंस्टॉल करने के लिए ना हमें नाम चाहिए होता है ऐप का, ऑब्वियसली आपको नाम तो चाहिए होगा। अगर आपको मान लो मी पे ऐप है उसको हटाना है तो क्या करोगे आप सबसे पहले मी पे होल्ड करो, होल्ड करने के बाद आप जाओ ऐप इन्फो के अंदर। ऐप इन्फो में जाने के बाद ऊपर आई बटन होगा, उसको प्रेस करो, वहां पे लिखा होगा APK नेम, तो ये नेम देख लो क्या है। उसके बाद हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और कमांड प्रॉम्प्ट में लास्ट कमांड डालेंगे जो अनइंस्टॉल की है, और वो कमांड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है और वो सुन लो क्या है, PM स्पेस अनइंस्टॉल स्पेस -K स्पेस हाइफन यूजर 0 स्पेस 0 के बाद जो स्पेस है उसके बाद आपको वो नेम डालना है जो आपने फोन के अंदर से देखा है। किसी को मान लो फोन में नहीं दिखता है तो आप गूगल सर्च कर लो, जो भी ऐप आपको अनइंस्टॉल करनी है उसका पैकेज नेम या APK नेम करके गूगल सर्च कर लो, आपको आराम से मिल जाएगा। और नेम होता है com.something, ऐसा कुछ होता है। कॉम डॉट तो आता ही आता है। तो क्लीन मास्टर का मैंने आपको खुद बता रखा है क्योंकि वो मेन है जिसको आपको अनइंस्टॉल करना है, तो उसका होता है com.miui.clean master। रियलमी वालों के लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो ये वाली कमांड लगा लेना, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो कमांड के आगे आप लिख दोगे 0 के बाद स्पेस com.miui.clean master और उसके बाद सिर्फ आपको एंटर दबाना है और एंटर दबाते वहां लिखा आ जाएगा सक्सेस, और आपका जो क्लीनर है वो काम करना बंद कर देगा क्योंकि आपने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो ये मेथड जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है उतना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैंने नीचे आर्टिकल्स दे रखे हैं जहां पे ये मेथड प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। बस कमांड मेरी वाली लेना, क्योंकि एक आधी जगह आर्टिकल में फॉन्ट की वजह से कमांड गलत शो हो रही है इसलिए कह रहा हूँ, मेरी वाली कमांड देख लेना, ठीक है। और बाकी आप वहां से अच्छे से हेल्प ले लो, वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने, वरना वीडियो डाउनलोड करके देख लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस आप डिलीट करो इस चीज को। एक चीज और मैं क्लैरिफाई कर दूं, अभी तक जब से मैंने इसको अनइंस्टॉल करा है कोई अपडेट नहीं आया है। अगर कोई अपडेट आता है और ये सारी एप्स वापस आ जाती हैं तो आपको फिर से ये सब करना पड़ेगा। इसका इलाज तब तक नहीं होगा जब तक कंपनी खुद डिलीट नहीं करती इन सबको, लेकिन हम खुद कर लेंगे। और प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, कर लो, आपकी सिक्योरिटी के लिए बोल रहा हूँ, इतना भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है। और किसी को भी एक सिंगल बिट ऑफ प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे इतने भी व्यूज नहीं आने लगे कि मैं जवाब ना दे पाऊँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इशू बहुत ही सीरियस है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, और इसमें एक वीडियो और भी कवर होगी कि आप अपने फोन से कचरा ऐप्स जो आप नहीं चाहते और जो डिलीट नहीं होती उनको कैसे डिलीट कर सकते हो। अब मैं इस वीडियो को लाइक वाइक करने का बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो सो दैट कि और लोगों तक पहुंच जाए। लाइक सब्सक्राइब आपकी श्रद्धा है, करना है कर दो, नहीं करना मत करो। ओके देन, आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।